तो एक व्यक्ति पूछा था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुदगम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। तो प्रभु जी पुनर्जन्म नहीं हुआ तो समझ में आया, लेकिन अकाल मृत्यु से बच जाएगा डिवोटी। क्या होती है अकाल मृत्यु? बोले अकाल का मतलब होता है काल से पहले आ जाना। लेकिन काल से पहले क्यों आएगा? भागवतम के 3rd कैंटो में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एवरीबॉडीज लाइफ इज फिक्स्ड। हर एक का जीवन फिक्स है। जब जन्म लिया तभी उसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी, तो फिर काल से पहले कैसे आ जाएगा? और जब आएगा तो इसका मतलब काल डिसाइडेड था, तो फिर ये अकाल कैसे हो गया? ये जो अकाल शब्द आया इसलिए आया क्योंकि किसी किसी की आयु उम्मीद लगाई जाती है कि हर व्यक्ति 100 साल 60 साल 80 साल जिएगा, लेकिन अगर कोई गलती से 25 साल पर गुजर गया तो उसको बोला गया काल से पहले चला गया। इसलिए ये भौतिक समाज का नाम है अकाल, आध्यात्मिक नाम नहीं है। अनहोनी होती नहीं और होनी हो सो होए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। अनहोनी तो होती नहीं, तो ऐसे कहते अरे बड़ी अनहोनी हो गई, पता है 25 साल का था, अनहोनी हो ही नहीं सकती। अनहोनी होती नहीं, और जो होनी होगी होगी, निश्चित काल पर मरना है। तो अकाल कैसे हो गया? इसलिए कि कम उम्र में चला गया तो शब्द दिया गया अकाल हो गया। कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो अकाल हो गई कि एक्सीडेंट से हो गया, लेकिन हर चीज निश्चित है, केवल सुसाइड को छोड़ करके। सुसाइड ये आपके हाथ में निर्णय है, मरना है नहीं मरना है, लेकिन बाकी सारी मृत्यु निश्चित मृत्यु है, सारी मृत्यु। लेकिन अब व्यक्ति अकाल मृत्यु हरणम, तो इसका क्या मतलब? फिर कम उम्र में मृत्यु नहीं होगी? क्या मतलब अकाल मृत्यु हरणम? रोज बोलते हैं, को बताइए क्या है मतलब? हाँ, तो अकाल मृत्यु का हरणम का मतलब है, मृत्यु का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई आत्मा का हनन कर रहा है, अपनी आत्मा का सही रूप से सेवा नहीं कर रहा, उसको कृष्ण सेवा नहीं में लगा रहा, दास नहीं बनना चाह रहा, स्वरूप सिद्धि के मार्ग में नहीं जा रहा, तो वो व्यक्ति अपनी आत्मा का क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर। आत्महत्या, वैसे तो आत्मा नैनम छंदंती शस्त्राणि, कटेगी नहीं मारे, तो हत्या कैसे होगी? हत्या का मतलब है उसको भगवान का दास बनकर सेवा में ना लगाना, आत्महत्या हो गई। और ये आत्महत्या जो है, इससे चरणामृत बचाता है, स्पिरिचुअल पोटेंसी देता है। अकाल मृत्यु हरणम, इसको हरण करता है। ये नहीं कि चरणामृत पाके निकले और आराम से ट्रक के नीचे आगे बोले आ, हमारा नहीं होगा, हमारे चरणामृत पे फेथ है, हमारा फेथ होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, तो व्याधि नहीं आएगी उसके जीवन में, बीमार नहीं होगा। फिर भी चरणामृत पी के भक्त बीमार पड़ जाता है, ऐसे कैसे हो गया? बीमार कैसे हो जाते हैं? आध्यात्मिक बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि माला जपने में श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, कैसा चल रहा है आपका भजन, कैसा चल रहा है आपका जीवन? कह रहे जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हरि नाम में टेस्ट नहीं आया, जबकि शरीर पूरा जर्जर हो गया है, पूरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वासुदेव विप्र थे जिनके फोड़े हो गए थे शरीर में, वासुदेव विप्र चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाना चाह रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं। महाप्रभु उन्होंने गले लगाया, उनके शरीर के सारे फोड़े समाप्त हो गए, पूरे पूरे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स निकल गए थे। उसमें कीड़ा बैठता था, कीड़ा निकल के बाहर चला जाता था, उठा के वापस रख देते थे उसके अंदर, बोले इसका खाना है, भोजन है, भगवान ने दिया है, कीड़े का फोड़ा मेरे शरीर का मवाद, इसको निकाल कैसे? ऐसी स्थिति है, सोच कर देखिए। और महाप्रभु उस व्यक्ति का आलिंगन कर उसे भगवान प्राप्त हो रहे हैं। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विद्याधि का मतलब है कि मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरा आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, मैं कभी माला नहीं छूटेगी मेरी, इस बीमारी से मुझे बचा लेगा अकाल मृत्यु हरणम। और अगर भौतिक बीमारी भी है तो भक्त को असर नहीं देती है, उसके लिए वो एक बहुत बढ़िया आनंद का अनुभव होता है कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। बोले अगर मृत्यु आ गई उस समय तो और भी अच्छा, गोलोक धाम चला जाएगा हरि नाम लेते लेते। और वो व्यक्ति जो जाने वाला होता है, लोग कहते हैं उसके लिए प्रार्थना करिए, वो जाने से पहले भी अपना सिकनेस पास टाइम करता है, बड़ा डिवोटी, सीनियर डिवोटी, प्योर डिवोटी, वो अपनी बीमारी की लीलाएं करता है कि बीमार होते हुए भी वो खुद तो जा नहीं सकता लेक्चर देने, तो क्या करता है, लोगों को बोलता है ज्यादा प्रार्थना करो, जप करो, ये करो। तो एक डिवोटी बीमार होकर भी सबको अधिक जप में लगा देता है। ये भगवान देखते हैं, देखो इसके कारण बीमारी में भी लोग प्रचार में जुड़े हैं, जप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंह चतुर्थी, नरसिंह कवच पढ़ रहे हैं, नरसिंह आरती कर रहे हैं। तो एक डिवोटी जाते जाते भी सबको एंगेज करता है, ये है ना? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं हमने प्रार्थना करी वो फिर भी गुजर गए,
कि भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी, सुनी भगवान ने प्रार्थना, लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमारी प्रार्थना क्या काम कर जाएगी? भगवान की इच्छा है भगवत धाम में ले जाने की, सेवा में लगाने की। आप कैसे रोक देंगे भगवान की सेवा को? हम तो सेवक हैं, ऑर्डर सप्लायर थोड़ी भगवान हमारे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.